क्या हो जाएगा इसका 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा इसका 4 4 8 8 3 11 11 5 16, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है ना। यही ना होगा 4 4 8 8 3 11 11 5 16, ठीक है। ये 16 मीटर डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए इनिशियल तो ये है पॉइंट, यहां से चलना शुरू किया था, इसको पहुंचा है यहाँ पे, फाइनल पॉइंट ये है इसका, तो इसी के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे ऐसे का सीधा आ जाएगा कि नहीं, यहाँ से सीधा ही आ जाएगा, यहाँ सीधा आ जाएगा, तो यही जो क्या है, यही क्या इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये सीधा आ जाएगा यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मुन्ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर, ये है इसका, ये 5 मीटर है, तो 3 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर क्या होगा 8 मीटर, ठीक है ना। ये 8 मीटर इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मुन्ना एक चीज में देखिए, इस भी क्वेश्चन में देखिए आप, इस भी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस कितना निकला है, इसका डिस्टेंस 14 मीटर निकला है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट इसका कितना निकला था 4 मीटर निकला था, डिस्प्लेसमेंट कितना निकला था 4 मीटर निकला था। अब देखिए इसका कहने का अर्थ क्या है, डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है बड़ा होता है, डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। इस क्वेश्चन में भी आप देख लिए, अभी दूसरा, इस क्वेश्चन में भी आप देख लिए, अभी दूसरा क्वेश्चन इसमें भी देखिए, इसमें डिस्टेंस कितना आया 16 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 8 मीटर, इसमें भी आप देख रहे हैं जो डिस्टेंस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो उसके लिए कौन सा रास्ता है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट और जो है डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाता है, उसके लिए कौन सा है, तो स्ट्रेट लाइन है। कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है। इधर थोड़ा घुमा दीजिएगा, वो क्या है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब बराबर हो जाता है, तो जब वो स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है ना। अब यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है भाई साहब, यहां से यहां जाना है, रास्ता ही एगो है, तो कोनो रास्ता से चल जाओगे, उसके लिए दूरी भी एक ही होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तो इस पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो क्या होता है बड़ा होता है, और कभी कभी बराबर भी हो जाता है। क्या हो जाता है, कभी कभी बराबर भी हो जाता है, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस कभी कभी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो जाता है, और क्या होता है डिस्टेंस से, लेकिन ऑलवेज डिस्टेंस से क्या होता है बड़ा ही होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होता है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होता है, लेकिन कभी कभी दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन है, जैसे भाई साहब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये 4 मीटर चला, यहां से ही चल गया 5 मीटर, ठीक है ना। आप इसको यहां से चलना शुरू किया ना भाई, यहां से चलना शुरू किया है, ये 4 मीटर चला, इधर 5 मीटर चल गया, ठीक है ना। तो आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस तो आप निकाले इजीली, डिस्टेंस क्या होता है 4 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 9 मीटर, यह क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाता है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, जो उसी को क्या बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग विथ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसका देखिए अलोंग विथ डायरेक्शन, इसका यही ना डायरेक्शन है भाई, सीधा यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट पहुंच जाएगा कि नहीं, यही है कि नहीं, यही है ना डिस्प्लेसमेंट आपका, यही क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है ना, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है। यहाँ पे देखिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है भाई साहब, दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, इस एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होता है इसको क्या बोला जाता है? हाइपोटाइनस। क्या बोला जाता है इसको? हाइपोटाइनस बोला जाता है। ठीक है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम पता है ना जी, क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है जी, यही होता है। ठीक है, या h बराबर क्या होता है? रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रूट अंडर p कितना है भाई साहब? p कितना है? 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा मुन्ना? 6 5 11, 2 1 3 1 4 41 हो गया जी, हैं? 4 चौका 16, तो 25 10 35, 25 10 35, 5 4 से 41 हो जाएगा। ठीक है ना, या क्या हो जाएगा? 41, यही होगा क्या? 41 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हो गया? रूट 41। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यदि यहाँ पे 3 4 रहता, देखिए एक सेकेंड, ठीक है, यही से भी ये भी 41 क्या मीटर। ठीक है ना, अब देखिए यहीं पे जो है सो रहता, यदि 3 यह रहता 4 मीटर। ठीक है ना, तो इस यहाँ डिस्प्लेसमेंट ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, या h बराबर क्या होता है? रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? p कितना है इसका? p कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? रूट 25 यानी 5 मीटर। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा इसका? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 मीटर, यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और दूरी कहेगा डिस्टेंस, तो 3 प्लस 4, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस 3 प्लस 4 बराबर क्या? 7 मीटर। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस जो है सो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। इस कंडीशन में भी आप देख रहे हैं डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, एक सर्कल है, ठीक है ना, यहां पे एक बर्ड बैठी हुई है, चिड़िया, चिड़िया समझ लो भाई, चिड़िया है ये, चिड़िया है। ठीक है, चिड़िया बैठी हुई है, इसका रेडियस गिवन है, इसका रेडियस दिए हुआ है, यह दिया हुआ है r बराबर 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हुआ है? सॉरी 14 सेंटीमीटर नहीं, 14 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 14 मीटर, 14 मीटर। ओके, चलिए अब आपको पूछ रहे हैं, इसको आप पूछ रहे हैं कि आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, find distance and displacement। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है आपको। ठीक है ना,
चलिए आपको डिस्टेंस सबसे पहले देख रहे हैं, डिस्टेंस निकाल लें। ये चिड़िया जो है सो यहाँ से जो है सो क्या कह रहा है, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, मतलब यहाँ से चलती हुई आई है ऐसे, और ये कहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है, हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना, यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो यहाँ तक हाफ रेवोल्यूशन की है यहाँ पर, तो यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पूछ रहा है। तो यदि पूरा चक्कर मारती तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाता है, इसका पूरा चक्कर मारती तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, सर्कल का पूरा परिधि क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाता है, 2πr हो जाता, 2πr हो जाता। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, हाफ रेवोल्यूशन कह रहा है ना, हाफ ही रेवोल्यूशन है ना यहाँ तक, तो 2πr/2 कर दीजिए, 2 से 2 कर दीजिए कैंसिल, तो π/r, ठीक है ना। पाई को ले लेते हैं यहाँ पर 22/7, ठीक है। r कितना दिया हुआ है, गिवन है 14 मीटर, तो 7 दूनी 14, यानी 22 दूनी 44 मीटर। क्या हो गया, 44 मीटर क्या हो गया डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना हो गया 44 मीटर, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी के बीच, इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं। यही क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यह कितना है, 14 मीटर है ना, रेडियस 14 मीटर ही है, तो यह भी क्या है 14 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 14 + 14 क्या हो जाएगा, 14 मीटर प्लस 14 मीटर बराबर कितना हो गया 28 मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 28 मीटर हो जाएगा, और इसका जो है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 44 मीटर हो जाएगा। समझ में आया मुन्ना। ये तो हाफ रेवोल्यूशन था। यदि फुल रेवोल्यूशन का बात करें, ठीक है ना, जो आफ्टर फुल रेवोल्यूशन, ठीक है ना, आफ्टर फुल रेवोल्यूशन का बात करें